हेलो वन न्यूज़ लवर्स। आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक एचएएल के ध्रुव एनजी ने एरो इंडिया 2025 में डेब्यू किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने एरो इंडिया 2025 में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एलएच ध्रुव के अगली पीढ़ी के संस्करण ध्रुव एनजी का अनावरण किया। ध्रुव एनजी में बेहतर एवियोनिक्स, बेहतर ईंधन दक्षता, कम कंपन और उन्नत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। हेलीकॉप्टर को सैन्य परिवहन, चिकित्सा निकासी, टोही और खोज एवं बचाव मिशन सहित बहुभूमिका संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद है कि नया संस्करण सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों में काम करेगा, जिससे भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर निर्माण क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। 2 तेजस MK2 असेंबली टाइमलाइन और प्रमुख मील के पत्थर। तेजस MK2 कार्यक्रम लगातार प्रगति कर रहा है। एरो इंडिया 2025 में निम्नलिखित प्रमुख मील के पत्थर घोषित किए गए हैं। तेजस MK2 की असेंबली मई 2025 तक पूरी हो जाएगी। पहला इंजन रन फरवरी 2026 के लिए निर्धारित है। पहली उड़ान मई 2026 के लिए योजनाबद्ध है। तेजस MK2 एक मध्यम वजन का लड़ाकू विमान MWF है, जिसमें तेजस MK1 की तुलना में बेहतर रेंज, पेलोड क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स है। इसमें GF1414 INS 6 इंजन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और एक विस्तारित हथियार पेलोड की सुविधा होगी, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक शानदार अतिरिक्त बना देगा। 3 आईआईटी कानपुर की मेटामटेरियल क्लोकिंग टेक्नोलॉजी का लाइसेंस निजी विक्रेता को दिया गया। आईआईटी कानपुर ने अपनी मेटामटेरियल आधारित क्लोकिंग तकनीक विकसित और सफलतापूर्वक एक निजी भारतीय रक्षा विक्रेता को लाइसेंस दे दी है। इस तकनीक को सैन्य प्लेटफॉर्मों के रडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे विमान, ड्रोन और नौसैनिक जहाज़ों को दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाना कठिन हो जाता है। स्टील्थ तकनीक में मेटा मटेरियल्स का अनुप्रयोग भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक सफलता है, क्योंकि यह भविष्य के लड़ाकू, जेट, यूएवी और युद्धपोतों के लिए स्टील्थ क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। 4 अदानी डिफेंस और डीआरडीओ ने वाहन पर लगे काउंटर ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया। डीआरडीओ के सहयोग से अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एरो इंडिया 2025 में एक वाहन माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम पेश किया। इस प्रणाली को शत्रुतापूर्ण ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे सीमा सुरक्षा, एयरबेस सुरक्षा और शहरी रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। इसकी संभावित विशेषताएं: ड्रोन का पता लगाने के लिए रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ सेंसर, खतरों को बेअसर करने के लिए जैमिंग और निर्देशित ऊर्जा हथियार DW, वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ट्रैकिंग। ड्रोन आधारित हमलों के बढ़ते खतरे के साथ इस प्रणाली से भारत की ड्रोन रोधी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। 5 स्कैंड्रॉन ने भारत का सबसे शक्तिशाली कार्गो ड्रोन कार्गो मैक्स 20 KHC लॉन्च किया। बेंगलुरु स्थित स्कैंड्रॉन ने एरो इंडिया 2025 में भारत के सबसे शक्तिशाली कार्गो ड्रोन कार्गो मैक्स 20 KHC का अनावरण किया। यह ड्रोन भारी पेलोड परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे रक्षा रसद, दूरस्थ क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: पेलोड क्षमता 200 किलोग्राम तक, रेंज, चुनौतीपूर्ण इलाकों पर लंबी धीरज वाली उड़ानें, स्वायत्त उड़ान और AI नेविगेशन, रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल तैनाती। कार्गो मैक्स 20 KHC जैसे कार्गो ड्रोन से रसद, आपदा राहत और सैन्य पुनः आपूर्ति मिशन में क्रांति आने की उम्मीद है। 6 वेदा एरोनॉटिक्स और भारत फोर्ज ने एरो इंजन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नोएडा स्थित वेदा एरोनॉटिक्स ने एरो इंजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत फोर्ज के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का लक्ष्य है विमान के इंजनों के लिए स्वदेशी घटकों का विकास करना, एरोस्पेस प्रणोदन प्रणालियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना, सैन्य और वाणिज्यिक एरो इंजन के विकास का समर्थन करें। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो भारत के एरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।